हे गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल सभी को जय हिंद। सो आज की वीडियो हम बात करने वाले हमारा जो एग्जाम है एसएससी स्टेनो 2024 का जो आपका एग्जाम होने वाला है स्टेनोग्राफर का, तो उसको लेकर आपका कितना स्कोर आपका रखना चाहिए जिससे आपको लग रहा है कि आपको सेक्शन लेना ही लेना है, फाइनल सेक्शन आपका होना चाहिए, आपको मेरिट आउट नहीं होना लास्ट में। तो भाई आपको वही बताऊंगा, इसके अंदर बताऊंगा कि आप कोई भी कैटेगरी से आप हो, चाहे जनरल कैटेगरी हो, ईडब्ल्यूएस हो, ओबीसी हो, एससी एससी किसी भी कैटेगरी से अगर आप हो, सब बता दूंगा आपको कि आपकी कैटेगरी अकॉर्डिंग कि आपको इतना अगर स्कोर लेकर चलोगे। मैं आपको टारगेट दूंगा, मैं आपसे ये नहीं बोलूँगा कि कट ऑफ ही रहने वाली है, मैं आपको दूंगा सेफ स्कोर कि अगर इतना लेकर आते हो तो मैं बता दूँ पहले सेफ स्कोर जो है वो मैं समझ लो कि 100% कट ऑफ से ऊपर बताने वाला हूँ मैं कि कट ऑफ आपको इतनी जाएगी। लेकिन मैं आपको बताऊंगा सेफ स्कोर जो आपका है वो हमेशा कट ऑफ से ऊपर रहता है। कट ऑफ का किसी को पता नहीं होता कितनी जाने वाली, लेकिन आप कट ऑफ मैं आपको जब बताऊंगा जब आपका एग्जाम हो जाएगा। ठीक है, मैं देख लूंगा कि एग्जाम का लेवल क्या था, कॉम्पिटिशन लेवल किस हिसाब से चल रहा है, मैं आपको बताऊंगा उस टाइम पे कट ऑफ की। तो बताता हूँ कट ऑफ जो बताऊंगा आपको उस टाइम पर देख लेनी है, उस टाइम पे जितना मैं बताऊंगा उतना ही रहेगा। कैसे रहेगा आपको रिजल्ट भी दिखाऊंगा मैं अभी आपको कि मैंने कि पहले क्या कैसे कट ऑफ बताई हैं और वो सही रही हैं नहीं रही हैं, सब बताने वाला हूँ। चलो पहले वीडियो शुरू कर लेते हैं। हाँ तो भाई देखो मैं आपको बता देता हूँ, इसमें आपको जो बताऊंगा वो आपको बताऊंगा फाइनल सिलेक्शन वाला स्कोर बताऊंगा। मैं ये नहीं बोलूँगा कि इतना नंबर आप लेके आते हो तो आपका टियर 1 हो जाएगा, आपका फाइनल नहीं होगा। आपको सीधा बताऊंगा कि अगर आपके रॉ मार्क्स अगर आपके लेकर आते हो तो आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। इतना बताऊँ मैं आपको ये नहीं बोलूँगा कि आप नॉर्मलाइजेशन का स्कोर इतना लेके आओ, मैं बोलूँगा रॉ मार्क्स अगर आप कितने अगर आते हैं तो आपसे 100% बोलूँगा आपको फाइनल में आउट नहीं करेंगे अगर आपका स्किल टेस्ट अच्छे से करके आते हो अगर आप तो। ठीक है, तो वही बताऊँगा मैं आपको सारी बातें। चलो चलते हैं आगे की ओर। तो हाँ भाई देखो, पहले बता देता हूँ, मैं आपको बोला कि मैंने कैसे स्कोर में बता रखी है कट ऑफ वगैरह, भरोसा क्यों करना है आपको। तो अभी मैं आपको बताने वाला हूँ वो कट ऑफ नहीं है, वो सिर्फ सेफ स्कोर है। कट ऑफ बताऊंगा मैं आपको एग्जाम की बात, कि एग्जाम से पहले बताना कट ऑफ समझ लो कि बेवकूफ़ी है, क्योंकि अभी हमें नहीं पता है कि कॉम्पिटिशन किस हिसाब का है, कितने फॉर्म पड़े हैं, कितने लोग एग्जाम में बैठेंगे, हमारा एग्जाम का लेवल क्या रहने वाला है। तो वो सब चीज़ें पता होने के बाद बता सकता हूँ कट ऑफ क्या रहने वाली है। तो वही मैंने बताया 2023 का जो स्टेनो का एग्जाम हुआ था, 2023 का स्टेनो का एग्जाम मैंने उस टाइम पे कट ऑफ की वीडियो में लेके आया था। और आप अंदाजा लगा सकते हो कि भाई किस हिसाब से मेरी कट ऑफ बिल्कुल सेम बैठी थी। आपको दिख रहा होगा ये जो कट ऑफ आपको दिख रही है ये एसएससी की ऑफिशियल कट ऑफ थी जो हमारी लगी थी स्टेनो को 2023 के एग्जाम की। देखिए ग्रुप सी की कट ऑफ आपको दिख रही है, और इस साइड जो लगी हुई है हमारी राइट साइड में ये मैंने कट ऑफ मेरी एक्सपेक्ट कट ऑफ है जो मेरी वीडियो चैनल पर पड़ी हुई है। अभी भी चैनल पर वीडियो पड़ी है, आप देखोगे तो आपको मिल जाएगी, दिख रहा होगा चैनल का नाम जो लिखा हुआ है वो आपको दिख रहा होगा। और मैंने जो वीडियो बनाई थी उस टाइम पे आपका एग्जाम रिजल्ट आने से पहले, आपका एग्जाम होने के बाद मैंने बनाई थी वीडियो, तो वो वाली वीडियो दिख रही होगी आपको। ठीक है, आपको क्लियर दिख रहा होगा मैंने जो कट ऑफ बताई थी ग्रुप सी की आपको दिख रही है। मैंने बताई जनरल कैटेगरी बताई थी मैंने 150 स्कोर मैंने बताया था 150 अगर आप लेके आते हो जनरल कैटेगरी ग्रुप सी के ग्रेड सी के लिए तो आपका सिलेक्शन आपका हो जाएगा, समझ लो मैंने ये बताया था और वही हुआ। मैंने देखो जनरल कैटेगरी का लगा रखा है, जनरल कैटेगरी 147 स्कोर मैंने बताया था, मैंने बोला था 150, कट ऑफ गई है 147। लेकिन ध्यान रखो ना मैंने ये भी लिखा है ना +-2 लेके चलना है, चाहे हो सकता है 148 कट ऑफ जाए, हो सकता है 152 कट ऑफ जाए। तो मैंने ज़्यादा मार्जिन नहीं लिया था कि +10 कर दूं +-10 कर दूं, जो समझ लो कि जो बिल्कुल एग्जैक्ट होता है ना मैं आपको वही बताता हूँ। ऐसे देख सकते हो मैंने लगा रखा है कैटेगरी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का लगा रखा है 148 कट ऑफ गई कितनी 147। समझ लो कि इस हिसाब से मैं कट ऑफ बताता हूँ, जो बताऊंगा वही जाएगी, चाहे एग्जाम 2023 का एग्जाम आप देख सकते हो, बाकी कई सारे रिजल्ट जो हमारे आ रखे हैं पहले, चाहे सीपो 2024 का रिजल्ट हो, चाहे हमारा सीपो 2023 का रिजल्ट हो, चाहे दिल्ली पुलिस का रिजल्ट हो, कोई भी हमारा जीडी का रिजल्ट हो, कोई भी रिजल्ट आप देख सकते हो, वीडियो चैनल पड़ी हुई है, बिल्कुल मैच कर सकते हो कि कैटेगरी कट ऑफ जो बताई है मैंने वही गई है, तो वही आप मैच कर सकते हो, भरोसा कर सकते हो। उस टाइम में आपको बताऊंगा कट ऑफ। तो गाइस चलो चलते हैं आगे की ओर। मैंने दिखा दिया कट ऑफ वगैरह मैंने आपको दिखा दी है कि आपको भरोसा करना चाहिए मेरे पे या नहीं। अब चलते हैं आगे, हमारा ये है देखो बता देता हूँ मैं आपको। पहले बात कर लेते हैं ये वाला कट ऑफ, मैं आपको जो बताऊंगा ना कट ऑफ डिपेंड करती है, कुछ फैक्टर हमारे जो होते हैं कट ऑफ डिपेंड उसी पे करते हैं आपके। तो आपको जो बताऊंगा सेफ स्कोर में उसी चीज़ों को लेकर बता रहा हूँ, कट ऑफ वगैरह का बताऊंगा, सेफ स्कोर वगैरह चीज़ें। तो पता होना चाहिए कि हमारा जो एप्लीकेशन जो पड़े टोटल जो एप्लीकेशन पड़े हैं वो कितने पड़े हैं। अभी तक मैं कुछ नहीं पता है कितने एप्लीकेशन फॉर्म पड़ेंगे, इसमें कितना नहीं पड़ेंगे। ठीक है, टोटल हमारे जो एग्जाम में जो हमारे बच्चे जो पेपर देने जाते हैं वो कितने % लोग पेपर देने जाएंगे, कितने लोग अब्सेंट हो जाएंगे। तो जितने हिसाब से प्रेजेंट होंगे एग्जाम के टाइम पे तो कट ऑफ भी हमारे हिसाब से लगती है हमारी। ठीक है, उसी हिसाब से हमारा बनता है सेफ स्कोर, वही हमारा होता है मेन कॉम्पिटिशन। जो लोग एग्जाम देने जाएंगे कॉम्पिटिशन तो वही है ना, फॉर्म तो कितने भी डाल दो, लेकिन पता पड़ेगा कि फॉर्म डाले हैं 8 लाख, एग्जाम देने गए हैं 2 लाख, तो कंपटीशन तो इतने में ही रह जाएगा ना। 2 लाख में 8 लाख से सारे खराब हो गए ना, समझ 6 लाख तो खराब हो गए इसमें सारे कुछ। तो वो चीज़ उसमें होती हैं। बाकी हमारे जो हमारा नेक्स्ट जो हमारा होता है वो हमारा होता है क्वेश्चन लेवल।
हमारा जो एग्जाम होने वाला है उसमें हमारा क्वेश्चन के लेवल का रहने वाला है, PYQ लेवल पे हमारा आएगा, तो हमारा कट ऑफ हमारा सी बात जो हमारी पहले रही है कट ऑफ वही रहने वाली है। थोड़ा सा अगर हार्ड एग्जाम है, थोड़ा सा क्वेश्चन उससे ऊपर आएंगे, जो हमारे पिछले बार क्वेश्चन आए थे क्वेश्चन उससे ऊपर आएंगे तो मैं सीधी सी बात कट ऑफ नीचे जाएगी। क्वेश्चन थोड़े ईजी से आएंगे तो कट ऑफ सीधी बात कट ऑफ थोड़ी ऊपर चली जाएगी ग्राफ कट ऑफ का। तो ऐसे रहता है। बाकी मेन फैक्टर्स में जो रहता है हमारा रहता है टोटल वैकेंसी और है टोटल वैकेंसीज हमारी कितनी आई हैं, हमारी कितनी वैकेंसी हो जाएंगी। तो ये कुछ चीज़ें हमारी होती है जो हमारी डिपेंड करती हैं कट ऑफ वगैरह सारा कुछ डिसाइड करती हैं हमारी ये। ठीक है, ये कुछ चीज़ें होती हैं। अगर आप समझ जाओगे इन चीज़ों को तो आप समझ में आपको आएगा मैं किस तरीके से बताने वाला हूँ आपको सारा कुछ। ठीक है, अब बात करते हैं हमारा आगे की ओर। आपको जो दिख रहा है टोटल वैकेंसी, पहले बात करें टोटल वैकेंसी वगैरह का, फिर बात करेंगे कट ऑफ वगैरह की। ठीक है, तो आपको दिख रहा है टोटल वैकेंसी में लगा रखा है डाटा, सारा कुछ लगा रखा है ढूंढ डाल के सारा हर जगह से। तो आपको वही सब आपको कुछ दिख रहा होगा। तो पहले मैंने लगा रखा है 2022 का वैकेंसी था, 2023 की वैकेंसी, 2024 की वैकेंसी। अब टोटली आपको क्लियर दिख रहा होगा ना, आपको फालतू आपको 10 जगह नहीं जाना है, जो मैंने काम कर दिया आपको सब दिख रहा होगा क्लियरली। तो आपको दिख रहा है 22 में जो वैकेंसी थी, समझ लो भाई ये समझ लो गोल्डन पीरियड था वैकेंसी का। इस टाइम पे जब कोई भी डिपार्टमेंट हमारा वैकेंसी निकाल रहा था तो वैकेंसी अच्छी खासी ही आ रही, चाहे CGL हो, चाहे CTSL हो, चाहे हमारा स्टेनो हो, चाहे MTS हो। इस टाइम पे वैकेंसी बहुत ही अच्छी खासी आई, चाहे हमारा CPO का एग्जाम हो। 22 में जिसका जॉब लगी है ना भाई, समझ लो कि उसको बहुत कम मेहनत में उसको काम हो गया है। लेकिन 23 को समझ लो कि वही आपने देखा है 23 में जो वैकेंसी जो थी वो बिल्कुल नीचे आके गिरी थी समझ लो। लेकिन ये बोल सकता हूँ समझ लो कि 2021 में जो वैकेंसी थी ना भाई, जो हमारी 2021 में वैकेंसी समझ लो कि करीब 700 वैकेंसी थी हमारी 2021 में। समझ लो कि उस हिसाब से अगर देखोगे तो भाई समझ लो कि बहुत अच्छी वैकेंसी थी 23 में भी, अगर कंपेरिजन करें 2021 से। लेकिन आपने देखा ना भाई कट ऑफ कितनी हाई गई थी, यहाँ कट ऑफ कम गई थी लेकिन यहाँ कट ऑफ हाई गई थी। कट ऑफ कितनी गई दोनों जगह आपको वो भी दिखाऊंगा अभी आगे, सब बात करेंगे आराम से चलते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हमारा 2024 हमारा मेन फोकस हमारा जो हमें मतलब नहीं रखना कि 22 में कितनी थी, 24 में 23 में कितनी थी। हमारा जो एग्जाम है 24 में होने वाला। ठीक है, तो मैं वही देखना है कि 24 में कट ऑफ क्या रहने वाली, हमारा सेफ स्कोर क्या हो सकता है हमारा। अगर हम सोच रहे कि मुझे वैकेंसी मतलब एक लेनी ही लेनी है, चाहे वैकेंसी कितनी भी हो। तो हमारा जो वैकेंसी इस बार जो आई है 2024 स्टेनो हमारी जो वैकेंसी है वो आपको टोटल देखें 2006 टोटल वैकेंसीज हैं 2006। ये भी बिल्कुल टेंटेटिव वैकेंसीज है, ये नहीं है कि कंफर्म है। ठीक है, तो वैसा इससे कम तो बिल्कुल भी नहीं होंगी, हो सकता है इससे बढ़ ही जाए। तो हो सकता है कट ऑफ आपकी जो वैकेंसी है कि 2500 तक पहुंच जाए। तो भाई मतलब चांसेस हैं इसके। ठीक है, क्योंकि भाई वैकेंसी अभी हो सकता है कि सारे एग्जाम्स में आपने देखे जितने भी एग्जाम हुए हैं तो में वैकेंसीज बढ़ी हैं, थोड़ा बहुत थोड़ा करके बढ़ी हैं। चाहे हमारा MTS का जो हमारा देखा ना MTS की वैकेंसी बढ़ गई है अभी, तो हो सकता है वैकेंसी इसकी भी बढ़ेंगे। ठीक है, तो ये वैकेंसी जो लगा रखी टेंटेटिव है, तो जितनी वैकेंसी बढ़ेगी आपको उतना फायदा, आपको थोड़ी मेहनत कम करनी पड़ेगी, आपकी कट ऑफ कम लगेगी उतनी। ठीक है, अब हम चलते हैं हमारा नेक्स्ट फैक्टर जो हमारा है वो बात कर लेते हैं। मैंने आपको दिखा दिया है वैकेंसी इस बार कितनी है, पहले कितनी थी, इस वजह से कट ऑफ कम रही थी। इस टाइम कट ऑफ बहुत कम रही थी, इस टाइम कट ऑफ बहुत हाई गई थी, इस टाइम कट ऑफ क्या रहने वाली है वो हम बात करेंगे आगे। तो ये क्वेश्चन मार्क है यहाँ पे, देखते हैं कट ऑफ क्या रहने वाली है हमारी। ठीक है, कट ऑफ मीन्स सेफ स्कोर। तो अब बात कर लेते हैं कट ऑफ हमारी क्या रही थी 22 में और 23 में। मैंने आपको दिखा दिया वैकेंसीज तो ये थी, लेकिन कट ऑफ इस टाइम क्या रही थी वो दिखा देता हूँ। जो आपको साफ दिख रहा होगा ये जो कट ऑफ मैंने लगाई है, मैंने कट ऑफ प्री की नहीं लगाई कि मतलब बता दूं कि टियर 1 की जो कट ऑफ हमारी होती है वो लगा दी है मैंने। वो कट ऑफ बताई आपको, आपका एग्जाम होने के बाद इसका टेस्ट होगा, आपका रिजल्ट लगता है, आपका रिजल्ट लगता है फाइनल रिजल्ट। तो वही कट ऑफ मैंने लिख रखी है जिस बच्चे के इतने नंबर थे उसका समझ लो कि उसको जॉब मिल गई थी एक। ये समझ लो सबसे लोएस्ट कट ऑफ यही है हमारी। ठीक है, अब आप बोलोगे कि आपने तो लगा रखा है वो जनरल कैटेगरी का है, हमारी EWS OBC SC ST का नहीं लगा रखा। तो देखो आपकी साथ दिख ही रहा होगा जनरल कैटेगरी कट ऑफ आपकी कैटेगरी से ऊपर जाती है। जनरल कैटेगरी का अगर इतना रहा है तो आपका तो भाई इससे नीचे ही रहा होगा, इससे ऊपर तो आपका जा ही नहीं सकता। तो समझ लो कि इतना बोल सकते हो कि ये टारगेट लेके चलो कि भाई तो सोचो कि भाई मैं आपसे बोलूँ टारगेट इतना लेके चलो भाई, देखो नहीं, देखो सभी का अलग अलग रहता है और वैकेंसी डिपेंड करता है वैकेंसी कितनी हिसाब से होती है, आपको सब बताने वाला हूँ। ठीक है, तो बात बताता हूँ भाई। देखो 22 में जो हमारी थी 22 जो हमारा स्टेनो आया था उस टाइम जनरल कैटेगरी बताऊँ तो ग्रुप C की बता रहा हूँ मैं। ग्रुप C का देखो लगा रखा है ग्रुप C ग्रुप D, ये कट ऑफ ग्रुप C की है, ये ग्रुप D की है। तो आपको दोनों लगा रखा है जनरल कैटेगरी का 2022 और 23 में। भाई कट ऑफ कैटेगरी जो थी ये कट ऑफ इससे कम गई थी, दिख ही रहा होगा आपको। ग्रुप C की लगा रखी है 147। समझ लो कि आउट ऑफ 200 147 लाने वाले को ग्रुप C में हो गया था। ठीक है, ऐसे ही लगाएं तो भाई 2022 में आउट ऑफ 200 ग्रुप D के लिए 134 जिसके थे उसका फाइनल हो गया था हमारा SSC स्टेनो में। ठीक है, ऐसे ही बात करें हमारी 2023 में आपको दिख रहा होगा जिसके नंबर 152 थे आउट ऑफ 200, जिसके नंबर 152 थे उसका ग्रुप C में हो गया था 2023 स्टेनो में। और 244 नंबर लाने वाले का ग्रुप D में हो गया
था आउट ऑफ 200 लाने वाले को, ग्रुप डी में हो गया, 23 में हो गया था सिलेक्शन। हमको दिखा दिया है मैंने आपको कि कंपटीशन किस लेवल का बड़ा, आपको पता है ना 22 में वैकेंसी ज़्यादा थी, यहाँ वैकेंसी कम थी। दिस इज़ द रीज़न की कट ऑफ हमारी बढ़ के लगी है। यहाँ पे कितनी बड़ी आपको देख ही रही है, बिल्कुल क्लियरली दिख रहा है कट ऑफ कितनी बड़ी है। समझ लो कट ऑफ एक नंबर बढ़ती है ना, एक नंबर उतने में ही समझ लो कि एक नंबर में ही कई सारे हज़ारों स्टूडेंट पीछे रह जाते हैं। तो यहाँ तो बहुत सारी कट ऑफ बड़ी थी। तो क्या होने वाला है इस बार, अभी हमारी कट ऑफ इतनी बड़ी थी इस जगह दिखी होगी, अब हमारी कट ऑफ क्या रहने वाली है, तो वो चीज़ हमें देखनी है। ठीक है, कट ऑफ बढ़ेगी कम होगी आपको सब दिखाता हूँ। अब चलते हैं आगे की ओर। हमारा कट ऑफ इस बार रहने वाली है, सेफ स्कोर बताऊँ कि सेफ स्कोर क्या है तो बताऊँगा। देखो भाई कट ऑफ मैंने आपको बता दिया, कट ऑफ वीडियो जब लेके आऊँगा जब मुझे पता होगा कि एग्जाम का लेवल क्या था, कितने % अटेंडेंस रही है, कितने एग्जाम का लेवल किस हिसाब से बढ़ा है, किस हिसाब से बच्चों ने एग्जाम करके आए हैं, अटैम्प्ट के हिसाब से किए हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि एग्जाम ईजी आएगा तो सारे ही अटैम्प्ट अच्छे करके आएंगे। हो सकता है कि उस टाइम मतलब जो अच्छे स्टूडेंट थे उनका माइंड वर्क ना करे एग्जाम के टाइम पर, तो आज कम अटेम्प्ट कर पाएंगे तो कट ऑफ जी चली जाएगी। लेकिन हो सकता है एग्जाम टफ आ जाए, लोगों को पढ़ रखा हो, लोगों ने तो अच्छा करके जाएंगे तो हो सकता है कट ऑफ आगे चली जाए। तो सब बताऊंगा, मतलब बताऊंगा जब मैं आपका एग्जाम जब देख लूंगा कि एग्जाम का लेवल क्या रहा है तब बताऊंगा कट ऑफ। ये हमारा सिर्फ सेफ स्कोर है। सेफ स्कोर क्या होता है मैं आपको बता दिया। सेफ स्कोर वो होता है जो कट ऑफ से थोड़ा सा ऊपर होता है। लेकिन हाँ इतना बोल सकता हूँ, अगर इतना आप लेके अगर आते हो जो आपको दिख रहा है आपकी स्क्रीन के ऊपर, जनरल कैटेगरी, EWS, OBC, SC और ST, चाहे आपका ग्रुप C हो चाहे आपका ग्रुप D हो, मैं यही बोलूँगा कि आपको टारगेट लेके चलना है। इतना नंबर आप लेके अगर आते हो एग्जाम के अंदर तो 100% बोलूँगा, 100% आपका जो वैकेंसी हमारी है 2024 की वैकेंसी है स्टेनो की, उसमें आपको सिलेक्शन लग जाएगा। आपका समझ लो कि आपको दिख जाएगा कि मेरिट में आपका नाम है, लिस्ट में आपको दिख जाएगा। आपकी अच्छी रैंक भी बोल सकता हूँ कि मैं ये नहीं बोलूँगा कि अगर समझ लो कि ऐसे ग्रुप D का लगाओ कट ऑफ 148 अगर गई है तो मैंने लगा रखा है ना भाई 148 प्लस, मतलब आपका स्कोर इतना तो रखना ही रखना है। सोच नहीं सकते कि भाई वैकेंसी अच्छी है तो मैं 130 नंबर ले आता हूँ मेरा सेक्शन हो जाएगा। भाई आप भले ही आप ग्रुप डी टारगेट कर रहे हो, लेकिन भाई देखो मैं आपसे बोलूँगा टारगेट लेकर चलो थोड़ा सा ऊपर। बस मैं आपको बताऊं भाई, समझ लो जिसका 148 मार्क्स आएंगे ना उसका टारगेट जो रखेगा ना वो टारगेट उसका होगा 160 मार्क्स, तब उसका नंबर 148 पे गिरेंगे जाके, इस हिसाब से होता है। ठीक है, तो आपको टारगेट आपको अच्छा लेके चलना है, तब आपको लेके आओगे समझ लो कितने मार्क्स, इतना बोल सकता हूँ इतने नंबर आप लेके अगर आते हो तो आपका फाइनल हो जाएगा इस वैकेंसी के अंदर। ये जो आपको बता रहा हूँ नंबर ये है रॉ मार्क्स बता रहा हूँ, रॉ मार्क्स अगर आप इतने लेके आते हो ठीक है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। नॉमिनेशन कितना क्या मिलता है वो पता चलेगा उस टाइम पे, क्योंकि किस शिफ्ट में एग्जाम हो रहा है, किस शिफ्ट में हो रहा है, एग्जाम का लेवल किस हिसाब से हो रहा है, कितनी ईजी हार्ड हो रही है हमारी डिफरेंस हमारी शिफ्ट्स के अंदर, तो उस टाइम होता है नॉमिनेशन। अभी हमें कुछ नहीं पता नॉमिनेशन कितना होगा, तो अभी मैं आपको बता रहा हूँ रॉ मार्क्स बता रहा हूँ, इतने अगर आप लेके आते हो तो आपको 100% कोई ना कोई आपको मिल जाएगी इसके अंदर, कोई ना कोई रिफंड आपको मिल जाएगा इसके अंदर। ठीक है ना भाई, आपको मैंने बता दिया है। अब चलते हैं आगे भाई, देखो मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ कि ये लिखा हुआ है रिक्वेस्ट क्या है भाई। देखो भाई मैं आपको बता दूँ, चाहे आप CGL वाले हो चाहे आप CHSL वाले हो, तो भाई आपको एज ए मॉक समझ लो कि आप मॉक टेस्ट दे के आते हैं। चलो कैसा क्या है भाई, ये आपके लिए मॉक होगा कि यार मुझे स्किल टेस्ट नहीं आता, समझ लो कि जिसे स्किल टेस्ट नहीं आता, जिसे शॉर्ट हैंड स्टेनो नहीं आती, भाई प्लीज़ डोंट अप्लाई फॉर दिस एग्जामिनेशन, इसके लिए अप्लाई मत करना। मैं पहले बता रहा हूँ आपको कि स्किल टेस्ट में ऐसा भी नहीं है कि मैं चलो एग्जाम देता हूँ हो जाएगा तो मैं स्टेनो सीख लूँगा। भाई वहाँ टाइम नहीं मिलता है, पहले टाइम मिल जाता था, लेकिन अभी जो टाइम मिलता है वो मिलता है मैक्सिमम मिलता है तो 1 महीना मिलता है आपको स्टेनो के लिए। 1 महीना में स्टेनो नहीं आती, स्टेनो निकालने में लोग समझ लो कि 1-2 साल से लगे रहते हैं स्टेनो सीखने में, तो तब उनका हो पाता है। तो मैं आपसे तभी बोलूँगा अगर आप मतलब स्पेशली स्टेनो के लिए तैयारी नहीं कर रहे हो तो आपको मैं बोलूँगा कि आप फॉर्म मत डालिए इसके अंदर। लेकिन अगर आप तैयारी कर रहे हो स्टेनो की तो 100% डालिए। आपको मतलब मेन टारगेट आपका ये होना चाहिए, आपको स्टेनो भी अच्छी खासी आपकी होगी, मैं तो ये उम्मीद करता हूँ। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि भाई मेरा मेन टारगेट मेरा CGL है तो मेरे लेकिन दे देता हूँ फॉर्म भर देता हूँ, तो भाई प्लीज़ आपको ऐसा नहीं करना, क्योंकि कई लोग होते हैं जो भाई इस वजह से पीछे रह जाते हैं, क्योंकि आप लोग कट ऑफ ऊपर लेके जाते हो और वो लोग समझ लो कि फाइनल मेरिट से आउट हो जाते हैं स्किल टेस्ट निकालने के बाद भी, कट ऑफ ऊपर जाती है उस टाइम पे। तो मैं आपको वही चीज़ें बता रहा हूँ भाई, समझ लो कि थोड़ा बहुत मतलब इतना तो होना चाहिए कि मुझे जब स्किल टेस्ट नहीं आता है, मुझे उम्मीद भी नहीं है कि मैं सीखूंगा जाके, तो प्लीज़ भाई फॉर्म अप्लाई मत करना चाहिए के बारे में। आपका टारगेट जो आपका CGL है CHSL है तो आप वही दीजिएगा। मतलब मैं फोर्स नहीं कर रहा हूँ, मैं ऐसा नहीं कि मैं एग्जाम देने जाऊँगा, लेकिन हाँ कई लोगों के भाई मेरे से रिक्वेस्ट थी भाई प्लीज़ आप वीडियो में इस तरह से बोलना कि कई लोग भाई होते हैं समझ जाते हैं, तो नहीं समझते वो नहीं समझे भाई, कोई बात नहीं, मेरा काम बताना है, मैं बता सकता हूँ। रिक्वेस्ट मेरी साइड से तो मेरी साइड से क्या भाई, समझ लो कि हज़ारों लाखों बच्चों की तरफ से रिक्वेस्ट मान लो कि जिन्होंने बोला है कि ऐसा बोलना है वीडियो में, प्लीज़ बोलना, रिक्वेस्ट कर देना लोगों से जिससे वो वीडियो में वैसे वो फॉर्म अप्लाई ना करे इसके अंदर अगर वो सीरियस कैंडिडेट नहीं है शॉर्ट हैंड के लिए। तो वही इतना ही था वीडियो के अंदर। वीडियो पसंद आई वीडियो लाइक कर सकते हो, वीडियो को शेयर कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मैं अभी अपडेट लेके आऊँगा, कट ऑफ वीडियो भी लेके आऊँगा आपका एग्जाम होने के बाद। मैं फालतू वीडियो नहीं बनाता, वही तभी लेके आता हूँ जब मुझे लगता है कि हाँ भाई मेरे पास थोड़ा सा एनालिसिस में करके आता है वीडियो में बनाता हूँ। बाकी टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो, इंस्टा फॉलो कर सकते हो। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, थैंक यू।